साथियों नमस्कार। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा जो एक्सेल में एकदम नए हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड की एंट्री की जाती है। अब यहाँ पे हमको रिकॉर्ड की एंट्री करनी है। मान लीजिए कि आप एक गांव का या किसी भी जगह का जनगणना करने के लिए अगर आपको मिल गया काम, तो जनगणना का रिकॉर्ड आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कैसे रखें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिखें, यहाँ पे हम लिखते हैं जनगणना वर्ष, ईयर कर देते हैं। कौन से साल का जनगणना आप कर रहे हैं, मान लीजिए 24 और 25 का कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एरिया आपका कौन सा है, तो आप यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं, ब्लॉक। अब मैं ब्लॉक का नाम यहाँ पे नहीं दूंगा, आपका जो भी ब्लॉक हो मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं, आप यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद अब एक बार इंटर करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे सीरियल नंबर। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिससे पहचाना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर उसके बाद विलेज नेम, विलेज नेम। विलेज नेम। फिर उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम। अब क्या करते हैं, अब आगे आते हैं। फिर उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट हो गया और फिर यहाँ पे अब लिखते हैं फादर नेम, क्योंकि फादर नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर, इसी से पहचाना जाता है, फादर नेम। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसका जन्म तिथि क्या है जिस व्यक्ति का आप एंट्री कर रहे हैं। फिर मोबाइल नंबर क्या है, अगर आप ईमेल भी लेना चाहें तो आप ईमेल भी ले सकते हैं अगर आप भर रहे हैं तो। दूसरा आधार नंबर क्या है, आधार नंबर। फिर उसके बाद आधार के बाद अब जैसे आप भरना चाहते हैं एज, एज उसकी कितनी हो गई, एज। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बात आती है कि आगे हमें और क्या डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पे जैसे आप वोटर या नॉन वोटर भरना चाहते हैं तो वो भी आप भर सकते हैं, वोटर ऑब्लिक नॉन वोटर कर दीजिए, नॉन वोटर। फिर उसके बाद अगर और डिटेल भरना है तो इनकम, जैसे इनकम भी भरना होता है, इनकम, तो फैमिली इनकम कितनी है, और बाकी जो डिटेल्स होंगे वो सभी आप यहाँ पे लिख लें। तो जैसे हमने क्या किया, अदर कर दिया, आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा जो जो फील्ड चाहते हैं। फिर उसके बाद अब ये जो एरिया है इसको आप कर दीजिए सेंटर। कैसे, आप कॉलम के बीचों बीच में, सेल के बीचों बीच में क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग करें और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें। तो अब इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर लें और यहां से हम कर दें बोल्ड, ये हो गया। फिर ये जो ब्लॉक का नाम है इसको भी आप बोल्ड कर दीजिए और फिर ये जो फील्ड है आपकी, इस फील्ड को कर दीजिए फॉन्ट साइज 12 और इसको भी कर दीजिए आप बोल्ड। बोल्ड करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये सेल्स देखिए कुछ छोटे बड़े हैं, छोटे बड़े हैं। तो एक बात का ध्यान दीजिए, जैसे आप अगले सेल में जाना चाहते हैं तो आप टैब की को दबाएंगे, पीछे के सेल में आने के लिए शिफ्ट टैब की को दबाएंगे, और अगर आप नीचे आना चाहते हैं तो इंटर की को दबाएंगे, ऊपर जाना चाहते हैं तो शिफ्ट आप इंटर, शिफ्ट के साथ इंटर की को दबाएंगे। अब यहाँ पे हम इस सेल को थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम को भी हम छोटा बड़ा कर लेते हैं, विलेज के नाम को भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, जो लोगों का नाम आप लिखने वाले हैं वो भी आप छोटा बड़ा करें। और फिर उसके बाद फादर के नाम को भी आप मैनेज कर लीजिए, मोबाइल नंबर भी आप सेट कर लीजिए, मोबाइल नंबर सेट हो, मोबाइल नंबर कितना बड़ा, डेट ऑफ बर्थ कितना बड़ा, कितनी दूर तक भरा जाएगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर कहां तक भरा जाएगा, एज, वोटर या नॉन वोटर, ये भी आप यहां पे सेट कर लें, इनकम क्या है, अदर। तो ये सब सेट करने के बाद अब जहां तक आप एंट्री करना चाहते हैं वहां तक आप सेलेक्ट करिए। तो सबसे पहले तो पूरी फील्ड को सेलेक्ट करते हैं। तो कैसे, शॉर्ट तरीका है, एक तो तरीका है कि आप ऐसे क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, पहले सेल पे क्लिक करिए, शिफ्ट और कंट्रोल की को प्रेस करिए
और एरो राइट की को प्रेस करिए तो एक रो पूरा का पूरा जहां तक लिखा है वहां तक सेलेक्ट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या करिए, जब हमने ये कर लिया अब नीचे आपको सेलेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिए एक बात का आपको ध्यान देना है, अगर आप यहाँ पे फिर से कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर एरो डाउन करें तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमको थोड़ी दूर ही सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के एरो डाउन करिए और फिर अब आप ये पूरा सेलेक्ट हो गया। होम टैब में आके ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ये बॉर्डर बटन है, ध्यान दीजिएगा बॉर्डर बटन है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा बॉर्डर में आ गया। अब ये जितनी आपकी फील्ड्स बनी है इसको आप क्या करिए, सेंटर में कर लीजिए। सेंटर कर लिया, अब ये पूरा सेट हो गया। सेट होने के बाद अगर आप इसका प्रिंट देखें कैसे निकलेगा तो फाइल में जाके प्रिंट करिए। तो अभी ये पोर्ट्रेट स्थिति में निकल रहा है, इसको हम लैंडस्केप में निकालेंगे। लैंडस्केप में निकालने के लिए पेज लेआउट में चलिए, ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर दीजिए। अब लैंडस्केप करने के बाद देखिए आपका मैटर यहीं तक निकल रहा है, बाकी आपका ये छूट जा रहा है। चूंकि फील्ड आपकी काफी बड़ी है, इसको आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए और एडजस्ट करने के बाद फिर आप ये देखिए फील्ड्स आपकी इधर एडजस्ट होती चली जाएंगी। अच्छा, कहीं कहीं पे जैसे अब मान लीजिए कि ये वोटर नॉन वोटर ज्यादा जगह लेके रखा है तो आप क्या करिए, यहाँ पे अल्टर के साथ इंटर दबा दीजिए तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे आने से ये सेल बड़ा हो जाएगा। तो अब आप इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए, वोटर नॉन वोटर हो गया, इनकम हो गया, आधार नंबर को भी आप मैनेज कर लीजिए, मोबाइल नंबर को भी थोड़ा छोटा करिए, डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से आप सबको एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद अब देखिए आपका ये कंटेंट यहाँ पे परफेक्ट दिखने लगेगा। अब भी अगर नहीं दिख रहा है तो मार्जिन में जाके इसकी मार्जिन को थोड़ा सेट करिए। ये राइट के स्पेस को कम करिए और लेफ्ट के स्पेस को कम करिए। तो जब आप दोनों के स्पेस को आप कम करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका कंटेंट देखिए कहाँ तक एडजस्ट हो गया। इनकम को भी आप छोटा कर लीजिए और अदर को भी आप छोटा कर लीजिए। तो अब देखिए आपका कंटेंट ये पूरा का पूरा आने लगा। अब आप प्रिंट निकालेंगे तो आपका कंटेंट कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है एंट्री की। तो एंट्री कैसे करें? एंट्री करने के लिए सिंपल सा जो आपको तरीका बताऊंगा ये बहुत यूनिक होगा। तो एंट्री करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए आप सीरियल नंबर लिखना है तो 1 2। अब इस तरीके से अगर आप सीरियल नंबर लिखते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना होगा। तो आप ऐसे सिंपल सा 1 लिखिए, इंटर दबाइए, 2 लिखिए। अब 1 और 2 को सिलेक्ट कर लीजिए, 1 और 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे देखिए कॉर्नर में राइट साइड में एक छोटी सी बटन बन जाती है। मैं बटन को थोड़ा जूम कर दूं, ये देखिए ऐसे एक बटन बन जाती है। तो इस बटन पे आइए, माउस पॉइंटर देखिए ऐसे अभी इस तरीके से प्लस में है और यहाँ पे इस तरीके से प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब आपका माउस प्लस में आ जाए तो आपको माउस वहां पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ जहां तक आप एंट्री करने वाले हैं वहां तक आप नीचे ड्रैग कर दें, घसीट दें। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे देखिए ऑटोमेटिक नंबरिंग हो गई। अब आपके जो सीरियल नंबर है इसको बीचों बीच ले लेते हैं। तो होम टैब में आके ये देखिए आपका अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट को आप सेंटर कर दिए तो आपका कंटेंट बीचों बीच आ जाएगा। अब बात आती है डिस्ट्रिक्ट की। अब डिस्ट्रिक्ट जैसे आपने लिखा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपने लिख दिया। अब मान लीजिए आप पूरे इसी डिस्ट्रिक्ट का भरने वाले हैं तो आप इसको नीचे तक ड्रैग कर लें। एक तो तरीका ये है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ ब्लॉक लिखा और इस तरफ आप कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट। तो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कर दीजिए तो आपके पास एक कॉलम भी बच जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी होगी। फिर विलेज का नाम तो यहाँ पे कंपलसरी है, बिकॉज हो सकता है कि बीच बीच में आसपास के 1-2 विलेज और आ जाएं जिनकी आप यहाँ पे एंट्री करें। तो अब मान लीजिए, चलिए मैं ऐसे ही किसी विलेज का नाम लिख देता हूं। फिर अब ये एंट्री, मान लीजिए ये विलेज आपका कुछ दूर तक है तो आप वहां तक क्लिक करके ड्रैग कर लो। फिर ये मैं इसलिए कर रहा हूं, अभी एंट्री तो ऐसे इस तरीके से नहीं की जाती। एंट्री करने का तरीका क्या है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिख के टैप करना है। लेकिन अब जब बार बार हमको यही विलेज लिखना है तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका हो गया, फिर अब आप इसको नीचे क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए, जहां तक आपको लिखना है आप क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए। और फिर ये लिख लिया हमने, लिख के नीचे ड्रैग कर दिया। तो जितनी आप एंट्री करेंगे उतने में ये पूरा का पूरा सेट होता चला जाएगा।
अब बात आती है कैंडिडेट, अब यहाँ पे डिटेल भरना है। तो अदर में जैसे कुछ नहीं है तो अदर में एक बार माइनस लगाइए, एंटर करिए। अब यही आप क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो ये आपको बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी आप बीचों बीच कर लीजिए। अब बात आती है यहां से यहीं तक हमको एंटर करना है। अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पे हमने नाम लिख दिया, फादर नेम हमने लिख दिया, फिर डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया, फिर मोबाइल नंबर हमने लिख दिया। अब मान लीजिए मोबाइल नंबर हमने लिख दिया, ये कुछ भी ऐसे मोबाइल नंबर आप लिख देना, क्या जरूरी है। आप एंट्री करोगे तो वहां पे आप परफेक्ट मोबाइल नंबर देना, बाकी अगर आप एंट्री नहीं कर रहे हो तो मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो। अब आधार नंबर, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आधार नंबर यहाँ पे डाल रहा हूं, तो आधार नंबर हमने जो डाला वो 12 अंक का डाला, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डाला वो आप देखिए क्या हुआ, मोबाइल नंबर परफेक्ट ले लिया, लेकिन आधार नंबर में ऐसे E+ करके आ गया। तो आपको क्या करना है, यहां से जहां पे आप आधार नंबर भरने वाले हैं उतने को आप पूरा सेलेक्ट करिए, क्योंकि बार बार आएगा तो बार बार ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और जनरल पे होम टैब में ये मिलेगा जनरल पे जाएंगे तो यहाँ नंबर मिल जाएगा, तो नंबर पे आप क्लिक करिए। नंबर पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए दशमलव अपने का टेक्स्ट लग गया और नंबर लिख उठा, और साथ में दशमलव के बाद 2 जीरो भी लग गए। इन जीरो को हटाने के लिए आपको डिक्रीज डिसिमल पे क्लिक करना होगा। डिक्रीज डिसिमल पे क्लिक करने के बाद ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब एज कितनी हुई, तो जैसे 2024 चल रहा है और 2000, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 24। अब फिर वोटर है या नॉन वोटर, वोट दे सकता है या नहीं दे सकता, तो इसको कैसे डिफाइन करें, यहाँ पे एज से इसको डिफाइन कर देते हैं कि ये ऑटोमेटिक आ जाए, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको क्या करना है, एक काम करते हैं, इसको नहीं, ठीक है चलिए, अब यहां पे लिख देते हैं इक्वल इफ लिखते हैं। फिर लॉजिकल टेक्स्ट हमको यहां से पिक करना है। फार्मूला मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखने में भी आसानी हो जाए। फार्मूला लगाते समय इस पेज को मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप फार्मूला को सही ढंग से देख पाए और समझ पाए। इक्वल इफ फिर ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद रिजल्ट कहां से चाहिए वो आप एरिया ले लीजिए। फिर उसके बाद अब आप क्या चाहते हैं, क्या लॉजिक लगाना चाहते हैं, तो लॉजिक हम ये लगाना चाहते हैं, ग्रेटर देन का निशान लगा दिया। अगर 17.99 मतलब इससे ज्यादा एज का कोई आता है तो कॉमा, डबल कॉमा में वो होगा क्या, वोटर, डबल कॉमा बंद, और फिर कॉमा, बाकी जो चाहे जिनकी एज 17 से कम होगी वो सभी डबल कॉमा में नॉन वोटर, फिर डबल कॉमा बंद, फिर ब्रैकेट बंद और कर देना है इंटर। तो जैसे ही आप इसको करेंगे देखिए ऑटोमेटिक लिख के आ गया वोटर। अब आप इसको, इसके जूम को थोड़ा हम छोटा करते हैं अब, और अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे तक लाके ड्रैग कर लेते हैं जिससे हमें ये बार बार फार्मूला ना लगाना पड़े। तो देखिए अभी नॉन वोटर क्योंकि एज नहीं भरी गई, और इनकम जो भी है वो आप लिख दें। फिर उसके बाद यहां पे अगला नाम भरते हैं, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आप भर दीजिएगा। मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ भर दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर भी आप भर लीजिएगा, आधार नंबर भी आप भर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे इनकी एज 17 है तो ये नॉन वोटर है, लेकिन इनकी एज 18 हो गई तो देखिए ऑटोमेटिक वोटर हो गए। इनकम कितनी है वो आप भर लीजिएगा। इस तरह से आप पूरा रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं और अपने डेटा को आप प्रिंट करके भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।